Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lectures, we have discussed about the meaning of personality, factors affecting personality, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल, सिचुएशनल फैक्टर्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। अगर आपने वो अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले आप उनको देखिए सो दैट आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 बिग एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी। देखो मेन एट्रीब्यूट्स क्या है पर्सनालिटी की। बेसिकली क्या बोला है कि सम रिसर्चर्स ने 5 एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल्स एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। दे आर नॉन एज द फैक्टर्स ऑफ 5 बिग मॉडल्स। उसमें से फर्स्ट है आपका एग्रीएबलनेस, सेकेंड कंसाइसनेस, इमोशनैलिटी, एक्सट्रोवर्जन एंड ओपननेस, ठीक है। चलिए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये क्या है, कैसे अफेक्ट करते हैं, कौन सी क्वालिटी, कौन सी एट्रीब्यूट से कोई पर्सन सबसे पहले मतलब सक्सेस पा सकता है या सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी फीचर इसमें से बेस्ट है, कौन सी फीचर्स बेस्ट नहीं होती है। चलिए देखो क्या कहते हैं। सम रिसर्चर्स हैव थ्रोन अप 5 बिग एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी. They are known as the factors of big 5 models which happen to be the following. First आता है आपका agreeableness, second conciteness, third emotionality, fourth extroversion, fifth one is openness. फर्स्ट आता है आपका एग्रीएबलनेस। देखो इसको डिस्कस करते हैं। एग्रीएबलनेस क्या कहता है, देखो इट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ पर्सनालिटी. जनरली वी फाइंड दैट सम पीपल कैरी अदर्स अलॉन्ग विद देम. देखो जनरली आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम बोलते हैं ना मिलनसार हैं, कि हर किसी के साथ वो काम करने को रेडी हो जाते हैं, मतलब शाय फील नहीं करते, 4 लोगों के साथ बैठ के भी पसंद करते हैं, व्यूज शेयर करना, ओपिनियन शेयर करना, कोई काम भी कर रहे हैं तो वो भी मिल के काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स उनकी एट्रीब्यूट कैसा है, एग्रीएबलनेस होता है, ठीक है। जनरली वी फाइंड दैट सम पीपल कैरी अदर्स अलॉन्ग विद देम. सच पीपल ऑलवेज सक्सीड. जो पर्सन लोगों को साथ में लेकर काम करते हैं ना, ऐसे लोग हमेशा सक्सेस पाते हैं, ठीक है. सच पीपल ऑलवेज सक्सीड. हाउएवर सम पीपल हैपन टू बी एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दीज पीपल. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले में रहना पसंद करते हैं, अकेले में काम करना पसंद करते हैं. तो ऐसे जो लोगों की सक्सेस होती है ना, वो थोड़ी सी डाउटफुल होती है. मतलब कई ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही डाउटफुल रहेगी, डाउटफुल रहती है, मतलब फॉर श्योर नहीं है. हो भी सकते हैं सक्सीड और कुछ नहीं भी हो सकते, ठीक है. However, some people happen to exactly the opposite of these people. They like to work alone. The success of these people is always doubtful. Now, agreeableness क्या कहते हैं? Agreeableness is that attribute of personality which reflects the ability of a person to get along with others. बेसिकली एक ऐसा एट्रीब्यूट है पर्सनालिटी का जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किसी भी पर्सन की एबिलिटी कि वो दूसरों के साथ कितनी जल्दी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, एग्री कितना जल्दी होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस attribute, people can be divided into following categories. First one is highly agreeable people and second one is less agreeable people. अगर हम बात करें हाई एग्रीएबल पीपल की, तो हाई एग्रीएबलनेस क्या कहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं या इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो पसंद करते हैं दूसरों के साथ काम करना, ठीक है. ये लोग अच्छे रिलेशंस डेवलप करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी, सुपीरियर, कोवर्कर्स, मतलब जिनके साथ भी काम करेंगे ना, बहुत ही कॉर्डियल सा रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है. तो चलो क्या कहते हैं, देखो हाई एग्रीएबलनेस में क्या कहा गया है, पीपल बिलोंग टू दिस कैटेगरी लाइक टू वर्क विद अदर पीपल. इट डेवलप्स गुड रिलेशन बिटवीन दीज पीपल एंड देयर सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर्स एंड कोवर्कर्स. सच पीपल हैव द फॉलोइंग चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स. और इनमें बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती हैं. ये बहुत ही जेंटल होते हैं और बहुत काइंड, काम, कोऑपरेटिव नेचर होता है. आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, मीन्स ये हाईली ट्रस्टवर्दी पीपल होते हैं, ठीक है. फॉरगिविंग होते हैं. अगर कोई भी किसी पर्सन से कोई गलती हो जाती है तो बहुत इजीली माफ कर देते हैं और गुड नेचर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है एग्रीएबलनेस का सेकंड पार्ट है इसमें, लेस एग्रीएबलनेस पीपल. देखो ये अब समझ आ रहा है नेम से, लेस मतलब कि ये जल्दी एग्री नहीं करते हैं. दीज पीपल डू नॉट हैव गुड रिलेशंस विद द अदर्स वेदर इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. चाहे आप इनसाइड की बात करो चाहे आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, ये जनरली इनके गुड रिलेशंस नहीं होते हैं. ये उनकी बातों पर सहमति नहीं देते हैं. ये मिल के काम करने में बिलीव नहीं रखते हैं. सच पीपल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. कोल्ड नेचर के होंगे, डिसएग्रीएबल होते हैं, एंटागोनिस्टिक इनकी नेचर होती है, ठीक है.
सेकेंड मेन फीचर क्या है, कंसाइटियस। अब इसमें भी सेम चीज है, कंसाइटनेस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं जिसके ऊपर एक पर्सन कंसंट्रेट करता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई इंडिविजुअल एक टाइम पर, कोई एक ऐसा पर्सन है कि वो एक टाइम पर एक ही गोल पर मतलब वर्क करता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और सब पे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे होते हैं। अब आप खुद बताओ, अगर आपका गोल एक ही है, ऑब्वियस है, तो आप क्लियर हो ना कि आपको क्या एक्शंस करने हैं। तो जिसका गोल एक होता है वो आप मतलब सक्सेस के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दोज पर्सन जिनके नंबर ऑफ गोल्स हैं, वो हर एक को काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, 100% किसी पर भी नहीं दे पा रहे। तो इसमें यही बताया गया कि किस पर्सन की सक्सेस ज्यादा होती है, किसकी नहीं होती है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं इसमें, एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी ऑब्जेक्टिव्स। ऑफकोर्स हम सबके ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं लाइफ में, है ना। कंसाइटनेस मीन्स द नंबर ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑन विच अ पर्सन कंसंट्रेट्स हिज अटेंशन। इसका मीनिंग क्या है कि कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी पर्सन के जिनके ऊपर वो कंसंट्रेट करता है अपनी अटेंशन को, मतलब अपना फोकस लगाता है। सम पीपल फोकस देयर अटेंशन ओनली अ फ्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स। कुछ लोगों का जो अपना फोकस होता है या अटेंशन होती है वो कुछ ही ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होती है। सच पीपल हैपन टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ रोल ऑफ अ रिलायबल एम्प्लॉय। मतलब ऐसे लोगों के ऊपर ज्यादा रिलाई किया जा सकता है क्योंकि ये सक्सेस होती है इनकी। ठीक है, और जो लोग मतलब हर कहीं पर वो अपने आप को इंक्लूड कर लेते हैं, हर चीज में वो आने की कोशिश करते हैं, उनके थोड़े से गोल अचीव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसको भी देखो, ऑन इट्स बेसिस पीपल कैन बी डिवाइडेड टू कैटेगरीज, हाईली और लेस। ठीक है, हाईली कंसाइटियस क्या होते हैं और लेस कंसाइटियस पीपल कौन से होते हैं वो डिस्कस करते हैं। हाईली कंसाइटियस पीपल कौन है? पीपल बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी फोकस देयर अटेंशन ऑन सम सेलेक्टेड गोल एट अ टाइम। एक टाइम पर कुछ सिलेक्टेड गोल्स ही होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये लोग अटेंशन देते हैं, उन्हीं के ऊपर ये फोकस करते हैं। द लेवल ऑफ देयर सक्सेस हैपन्स टू बी हाई। These people possesses the following characteristics. ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये, बहुत ज्यादा थॉरो होंगे, केयरफुल होकर काम करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में काम करेंगे और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। ऑफकोर्स देखो ना, वो सिलेक्टेड गोल पर काम कर रहे हैं एक टाइम पर, तो ऑफकोर्स है वो ऑर्गेनाइज्ड भी होगा, केयरफुल, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड होंगे ही होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका लेस कंसाइटियस पीपल। People belonging to this category keep their focus on a long list of objectives simultaneously. एक ही टाइम पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर वो फोकस करते हैं और एज ए रिजल्ट होता क्या है, वो किसी भी ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर मैनर में अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, कंसिक्वेंटली दे आर नॉट एबल टू अचीव एनी ऑफ देम ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली। द लेवल ऑफ द सक्सेस ऑफ दीज पर्सन्स इज वेरी लो। ऑफकोर्स आप हर चीज में इन्वॉल्व होते जाएंगे तो आप कोई भी काम बेटर वे में नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए बोला गया कि जो सक्सेस होते हैं इन लोगों की वो बहुत ही डाउटफुल होती है और बहुत ही लो रेट रहता है। दे पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रैक्टेड। ऑफकोर्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा आपको किस टाइम पर किस ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देनी है। अनरिलायबल, आपके कोई भी गोल, आप कोई भी गोल को मतलब अचीव नहीं कर पा रहे तो ऑफकोर्स है कि आपके ऊपर कोई रिलाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे, आपको पता ही नहीं आपको कौन सा काम कैसे करना है, तो आप कहीं ना कहीं डिसऑर्गेनाइज्ड भी रहते हो। ठीक है, देखो अभी तक हमने 2 मेन एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट करा है आपने एग्रीएबलनेस एंड सेकंड वन उसमें हमने हाईली एग्रीएबल और लेस एग्रीएबल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने करा है सेकंड कंसाइटियसनेस। क्या होता है कंसाइटियसनेस का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पर कोई पर्सन कंसंट्रेट करता है एट ए टाइम, उसमें हाईली करा है और हमने लेस कंसाइटियस पीपल करा है। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज इमोशनैलिटी। अब इमोशनैलिटी आप सब जानते हैं कि लोग इमोशनल होते हैं, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पर्सनालिटी में। अब इमोशनल होने के साथ ये बताता है कि कोई भी पर्सन मतलब कितनी कैपेसिटी रखता है कोई भी स्ट्रेस को फेस करने में। अगर हम बात करें हाईली इमोशन या बोल सकते हैं पॉजिटिव इमोशनैलिटी जिनकी होती है, वो तो अपने सिचुएशन को जैसा भी रहा होगा उसको फेस करने के लिए कैपेबल होते हैं। बट जो नेगेटिव इमोशनैलिटी पीपल होते हैं ना, उनका मतलब स्ट्रेस को फेस करने का, सिचुएशन को फेस करने का नज़रिया अलग होता है। वो बहुत जल्दी एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, मतलब स्ट्रेस को फेस नहीं कर पाते। ठीक है, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती नहीं है। चलिए देखो क्या कहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी। This is related to the capacity of a person to face stress. The emotionality of a person directly affects his behavior. This can be of 2 types, positive and negative. People with positive emotionality
एंड द सेकेंड वन इज पीपल विद नेगेटिव इमोशनैलिटी। अगेन देखो, पीपल जो पॉजिटिव इमोशनैलिटी के होते हैं ना, वो ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं जो बिलोंग करते हैं कि ईजिली फेस कर पाए वो स्ट्रेस को, ठीक है, और उनका जो सक्सेस का रेट है वो भी हाई रहता है। रीजन बिहाइंड, हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, वो हर सिचुएशन को काम रहकर मतलब सॉल्व करते हैं, सिक्योर होते हैं, वो कभी भी इनसिक्योरिटीज फील नहीं करते हैं। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या कहता है पीपल विद पॉजिटिव इमोशनैलिटी में। द पीपल बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी कैन ईजिली फेस द स्ट्रेस ऑफ एनी सिचुएशन कैसी भी हो, वो ईजिली स्ट्रेस को फेस कर लेते हैं। द लेवल ऑफ देयर सक्सेस इज वेरी हाई। They possess the following characteristics: self-confidence, calm, and the secure. Now, B part क्या है इसका? People with negative emotionality. The people belonging to this category get quickly stressed. बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाते हैं ये। एंड द लेवल ऑफ द सक्सेस इज वेरी लो। ऑफ कोर्स कोई सिचुएशन आपके लिए डिफिकल्ट अराइज हुई, आप फटाफट से स्ट्रेस्ड हो गए हो, ठीक है, अब स्ट्रेस हो गया, आप कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। जब सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपका सक्सेस रेट भी लो हो जाएगा, है ना। तो दे पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: नर्वस बहुत जल्दी होते हैं, एंशियस बहुत जल्दी हो जाते हैं, एंजाइटीज होनी स्टार्ट हो जाती है इनको, ठीक है, डिप्रेस्ड रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं कहीं ना कहीं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है आपका मेन 4 फीचर क्या है? एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन का मतलब देखो क्या होता है? दिस क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ पर्सन who is always inclined to establish contacts with others। देखो एक्सट्रोवर्जन एक ऐसे नेचर है लोगों की जो हमेशा तैयार रहते हैं दूसरों के साथ रिलेशंस बनाने में, ठीक है, दे आर ऑलवेज inclined to establish contacts with the others। Some people really enjoy having contact with others, while there are people who do not feel comfortable in having relationship with others। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही खुश होते हैं किसी और के साथ कॉन्टेक्ट्स बनाने में, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत शाई किस्म के होते हैं, अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, चुप रहते हैं, काम रहते हैं, ठीक है। तो इस एक्सट्रोवर्जन के बेसिस पर हमने लोगों को 2 पार्ट्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज एक्सट्रोवर्ट्स एंड द सेकेंड वन इज इंट्रोवर्ट्स। अब देखो ये बहुत ही बेसिक फीचर है, एट्रीब्यूट है एक्सट्रोवर्ट। आप सब जानते हो एक्सट्रोवर्ट मतलब ऐसे लोग जो सोशलाइज होते हैं, है ना, लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, लोगों से व्यूज लेंगे, लोगों को व्यूज देते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं सामने, हर काम को मिलजुल कर करना मतलब अच्छा लगता है इन लोगों को, ठीक है। और अगर हम बात करें इंट्रोवर्ट्स की, इंट्रोवर्ट्स ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने में ही रहना पसंद करते हैं, शाय किस्म के लोग होते हैं, सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो एक बार डिस्कस करते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। दीज पीपल आर नॉट सोशल, दे लाइक टू लिव एंड वर्क अलोन। सॉरी ये तो इंट्रोवर्ट का था। एक्सट्रोवर्ट में देखो क्या बोला गया है, दीज पीपल आर ऑलवेज सोशल। एक्सट्रोवर्ट्स ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ही आपके सोशलाइज्ड होने में रेडी रहेंगे। वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दे फील हैप्पी इन हेल्पिंग अदर्स एंड ऑल्सो सीकिंग देयर हेल्प। खुद भी लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों से भी अपने लिए हेल्प लेते हैं। दीज पीपल आर मोर एक्टिव, ऑफकोर्स सोशलाइज होंगे, एक्टिव तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। सच पीपल आर यूजुअली सक्सेसफुल while working as sales executives और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स। अब ये इस टाइप के नेचर वाले लोगों के लिए जॉब प्रोफाइल कैसी अच्छी रहती है? या तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो क्योंकि उनको सोशलाइज होना पड़ता है, या फिर वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की तरह काम करें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है आपका इसमें इंट्रोवर्ट्स। दीज पीपल आर नॉट सोशल। अब ये सोशलाइज नहीं होते हैं। दे लाइक टू लिव एंड वर्क अलोन एंड अवे फ्रॉम अदर पीपल। ये ज़्यादातर अपने आप में रहना पसंद करते हैं, काम भी अकेले करना पसंद करते हैं, और ये लोगों से बहुत दूर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट डिस्कस एनी इशू विद अदर्स और हैव एनी कंसल्टेशन विद देम। दे रिमेन कंसाइन्ड टू देयर ओन सेल्फ एंड सीक सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती भी है तो ये चाहते हैं कि खुद से ही उसका सॉल्यूशन ढूंढना कोशिश करें, ठीक है। ये कभी किसी के पास सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए कभी भी नहीं जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखो क्या कहते हैं। दीज पीपल गेट सक्सेस बाय वर्किंग एट अ प्लेस विच आर काम एंड पीसफुल। ये लोग ऐसी जगह पर काम करना पसंद करते हैं जो प्लेस क्या हो, बहुत ही पीसफुल हो, बहुत ही काम हो, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा, बहुत ही काम रहकर पीसफुल मैनर में वो काम करना पड़ता है। क्लियर?
चलो एक बार साथ साथ ना रिकॉल कर लेते हैं सो दैट आपको याद रहेगी हमने अभी तक डिस्कस क्या किया है। बेसिकली आज हम कर रहे हैं कि 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी, है ना। फर्स्ट हमने पढ़ा है एग्रीएबलनेस, सेकंड कंसाइटियसनेस, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि कितने आपके गोल्स हैं एट अ टाइम। थर्ड पढ़ा हमने इमोशनैलिटी, आप कितने स्ट्रेस को मतलब इजीली हैंडल कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, पॉजिटिव इमोशनल के हो आप, नेगेटिव इमोशनल के हो। देन हमने डिस्कस किया है एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन में एक्सट्रोवर्ट्स, एंड देन हमने डिस्कस किया है इंट्रोवर्ट्स। क्लियर है अभी तक? चलिए नेक्स्ट आता है आपका ओपननेस। देखो ओपननेस में क्या कहते हैं, दिस फैक्टर डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज। अगर कोई न्यू आइडिया आता है तो आप उसके लिए कितने ओपन रहते हैं, कितने रिसेप्टिव रहते हो, वो आपकी क्वालिटी को बताता है कि आप ओपननेस है आपके अंदर या फिर नहीं है। इन अदर वर्ड्स it tells us whether such a person is open to listening to new ideas or not। ये क्वालिटी आपको ये बताता है कि कोई भी पर्सन न्यू आइडियाज को सुनने के लिए रेडी है अभी या फिर नहीं है। Generally we find that some people are open to new ideas while others are not। नॉर्मली ऐसा होता है, हर तरह का आपको पर्सन मिले, कोई ऐसे लोग होते हैं जो ओपन होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं। On the basis of this feature or attribute, people can be divided into two following categories: people with high level of openness and the people with low level of openness। First comes people with high level of openness। देखो such people are creative by nature। अब जो high level of openness होगा ना, वो लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट उनका बनता है टू टेक द एवरी न्यू आइडिया और चेंज को अडॉप्ट करने में बहुत इजीली वो कर लेते हैं। दे आर नॉट एडमेंट अबाउट एनी इशू और एनी आइडिया एंड वुड रादर फील इंटरेस्टेड इन एवरी थॉट, बिग और स्मॉल। कोई भी काम छोटा है बड़ा है कुछ भी है, वो हर चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं। Such people are readily accepted by an organization with open arms। अब आप खुद सोचो ना, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिएटिव हैं, हर न्यू आइडियाज़ को डेवलप करते हो, चेंज को अडॉप्ट कर लेते हो, तो ऑफकोर्स आपको ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजीली लेगी, है ना, एक्सेप्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन विद इन ओपन आर्म्स। ठीक है, दे हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट वन इज क्यूरियस, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पीपल विद लो लेवल ऑफ ओपननेस। देखो पीपल विद लो लेवल ऑफ ओपननेस में क्या कहा गया है कि दीज पीपल डू नॉट पे एनी अटेंशन टू न्यू आइडियाज। अब ये वो लोग ऐसे होते हैं जो न्यू आइडियाज को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिल्कुल भी टेंशन नहीं देते। देयर माइंड इज स्ट्रेंजेंट एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज। जो उनका माइंड है वो स्टेगनेंट होता है और ये अफेक्ट नहीं होता किसी भी तरह के चेंज से। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा ऐसा होता है कि जो डायनेमिक नेचर का होता है ना, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, डायनेमिक है, कोई भी चीज़ मतलब सेम नहीं रहेगी ना आपकी। तो ये क्या बोलते हैं कि ये चेंज से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते जो ऐसे लोग जो जिनका ओपननेस का लेवल बहुत ही लो होता है। सच पीपल आर अ बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। दे पोजेस द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स: लेस क्यूरियस, लेस क्रिएटिव, एंटागोनिस्टिक। क्लियर है? I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.